हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विषय हिंदी की, और उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं, इनके भेद कितने होते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे वाच्य और जानेंगे वाच्य के बारे में। इसकी परिभाषा क्या है, कैसे पहचानते हैं वाच्य। सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट और किसी भी स्टेट में हिंदी का अगर एग्ज़ाम हो रहा है, अगर हिंदी उस एग्ज़ाम में आ रही है तो इससे 1-2 नंबर का लगभग प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो आइए देखते हैं वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वह वाच्य कहलाता है। क्या कह रही डिफिनीशन? क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म अथवा भाव से है, वह शब्द क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। वाच्य कैसे पहचानेंगे? वाच्य के भेद कितने होते हैं? तो वाच्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? पहला होता है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 भेद होते हैं। आगे बात करेंगे कृतवाच्य किसे कहते हैं। तो कृतवाच्य के बारे में बात हो रही, जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो। क्या मुख्य हो? कर्ता मुख्य हो और क्रिया कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे क्या कहा गया है परिभाषा में कृतवाच्य के? जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो। तो कर्ता मुख्य होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से हम देखते हैं, लड़कियां बाजार जा रही हैं। कर्ता मुख्य हो और क्रिया कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे कर्ता मुख्य हो, यहाँ कर्ता कौन? लड़कियां हैं। कहाँ जा रही? बाजार। जाने की क्रिया क्या है? जाना। लड़कियों की क्रिया क्या है? जाना। बाजार जा रही हैं। और लड़कियों, हमको स्पष्ट है कि लड़कियां क्या है? लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हैं। लड़कियां हैं, लिंग हमको पता चल रहा है, पुरुष है या स्त्री है, ये भी क्लियर हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे कृतवाच्य होगा। आगे अगला एग्जाम्पल है, मैं रामायण पढ़ रही है, या मैं रामायण पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या है? ये सर्वनाम है। और क्या क्रिया हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे कृतवाच्य हो गया। कुमकुम खाना खाकर सो गई। तो कुमकुम क्या है? संज्ञा है और क्या कर रही? सोने की क्रिया कर रही है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे डिफिनीशन से, जिस वाक्य में क्या कर्ता मुख्य हो, तो यहाँ पे कर्ता मुख्य है कुमकुम। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो गया? कृतवाच्य हो गया। इन वाक्यों में क्या? जा रही है, पढ़ रहा हूँ, सो गई है, ये सभी क्रियाएं कर्ता के अनुसार आई हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? कृतवाच्य हो गया। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं कर्मवाच्य। यहाँ पे कर्म की प्रधानता दी जाएगी कर्मवाच्य में। जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो, इसकी सकर्मक क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष, कर्म के अनुसार उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें क्या? कर्म मुख्य होना चाहिए। तो उदाहरण में देखते हैं, जैसे लड़कियों द्वारा बाजार
जाया जा रहा है। तो किसके द्वारा बाजार जाया जा रहा है? लड़कियों के द्वारा। तो इसमें बाजार जाया जाना ये क्या है? मुख्य है। अगला एग्जांपल, मेरे द्वारा। किसके द्वारा? मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। कर्मवाच्य है क्या? तो इसमें कर्म की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। तो कर्म क्या है हमारा? बाजार जाना, और बाजार जाना हमारा कर्म है। मेरे द्वारा रामायण पढ़ना मेरा कर्म है। वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई। वर्षा के द्वारा जो पुस्तक पढ़ी जा रही, वर्षा का कर्म है पुस्तक पढ़ना, काम है पुस्तक पढ़ना। तो यहाँ कर्मवाच्य की प्रधानता है। आगे बात करते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होगा? भाव की प्रधानता हो। जिस क्रिया में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो उसे भाववाच्य कहते हैं। अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो उसे अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण से हम लोग देखते हैं, क्या? हमसे वहां नहीं ठहरा जाता। तो यहाँ पे क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया आ मतलब होता है नहीं। क्या? आ मतलब होता है नहीं। आ का अर्थ हम लोग नहीं से लगाते हैं, नहीं। तो आ मतलब नहीं होता है। जैसे हमसे वहाँ नहीं ठहरा गया, नहीं ठहरा जाता। यहाँ पे निगेटिव नकारात्मक वाक्य हो गया। तो अकर्मक से अर्थात है, अकर्मक से तात्पर्य है कि कार्य नहीं हुआ। तो यहाँ पे नहीं ठहरा जाता, तो यहाँ पे क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया का भाव मुख्य हो। तो यही भाव क्या है? मुख्य, नहीं ठहरा जाता है। उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता है? नहीं पढ़ा जाता है। तो ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया का मुख्य भाव हो गया। अगला है मुझसे शोर में नहीं सोया जाता है। शोर में नहीं सोया जाता है, ये क्या हो गया? कर्मक क्रिया हो गई। तो दोस्तों ये था वाच्य। और वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो कोई